बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ शेयर करते हैं भुना हुआ गोश्त, जो कि पंजाबी स्टाइल में बहुत ही आसान है। देखते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें गोश्त को अच्छे तरीके से धो के वो डालेंगे। अच्छे से साफ़ करके गोश्त मैंने डाल दिया है। अब ऐसा करते हैं कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज वो बारीक चॉप करके वो काट के वो शामिल करते हैं, और उसमें लहसुन छीला हुआ ये शामिल करते हैं, और उसके बाद 2 से 3 अदद टमाटर हैं वो शामिल करते हैं। फिर इसके बाद अदरक और लहसुन कूटा हुआ ये शामिल करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सूखे मसाले की तरफ। कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, इसके बाद धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और आधी टेबल स्पून हल्दी, और नमक मैंने शामिल कर दिया है मिर्ची से पहले। नमक हस्बे जायका। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जितने में गोश्त डिप हो जाए। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पानी शामिल करके कढ़ाई में ही घंटा पूरा लगेगा, तब जाके ये गोश्त गलेगा, या आप फ्राई पैन में पलटी कर लें। फ्राई पैन में 10 से 15 मिनट में ये गोश्त हमारा गल जाएगा। मैं फ्राई पैन में मैंने शामिल किया है। अब देखें ये गोश्त हमारा गल गया। ये जो थोड़ा सा पानी है ये हम निकाल लेते हैं, गोश्त को अलग कर लेते हैं, उसी कढ़ाई में डालते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा जब भूनते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे, और इसमें पानी भी खुश्क हो जाएगा और गोश्त भी हमारा भुन जाएगा। अब हम गोश्त को सारे गोश्त को भूनते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये देखें गोश्त हमारा गल गया। ये जो थोड़ी सी कसर रह गई, ये भूनते वक्त ये भी गल जाएगा। अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। कम ही ऑयल शामिल करना, क्योंकि इसमें चर्बी वगैरह तो इतनी नहीं थी गोश्त में, फिर भी बहुत ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसको अच्छे तरीके से इसको भूनना है। बस जो मसाले इसमें डल जाने थे वो चले गए। अब ये मिर्ची 1-2 हरी मिर्च काट के ये शामिल कर दें। बस सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। ये उसी टाइम पे सारे मसाले इसमें चले गए, और ये गोश्त भी गल गया और मसाले भी इसमें शामिल कर दिए। अब ऊपर से थोड़ा सा धनिया छिड़क लो, और ये हमारा गोश्त भुन चुका है। जब मसाला तेल छोड़ जाए, गोश्त तेल छोड़ जाए, तो समझो हमारा, ये देखें कितने अच्छे से ये गोश्त भुन चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला गोश्त। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।